जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो अच्छा, लास्ट जो हमारा जो लेसन था, जिसमें मैंने आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी थी, एक असाइनमेंट। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि आपने सॉइल पोल्यूशन के मुतल्लक, जिसको ज़मीनी आलूदगी कहते हैं, आपने इंफॉर्मेशन निकालनी है और आप लोगों ने उसको अपने नोट्स में लिखना है। तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, लिखा होगा। लेकिन मैं उस दिन कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कुछ बच्चों के साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कुछ बच्चों के नाम लेके मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की। तो कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है वो, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जब मैंने उनको बुलाया या जब उनका नाम कॉल किया तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अटेंडेंस भी लगाई, पहले स्टार्ट पे अटेंडेंस लगा दी और फिर बाद में उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब मैंने उनसे कहा कि आप अपने जो है वो, आपने जो अंडरस्टैंड किया है ज़मीनी आलूदगी के बारे में, उसके वो आप लोग मेरे साथ शेयर करें, चाहे वो वॉइस मैसेज के थ्रू करें या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करें। तो मैंने देखा कि किसी बच्चे ने, वो जिनके मैंने नाम लिए उन बच्चों में से दो तीन बच्चे थे, तो उन्होंने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। देखें, अब ये मजाक तो नहीं है कि आपको ऑनलाइन क्लास का कहा गया और कहा गया कि आपने व्हाट्सएप पे क्लास लेनी है, आपकी आसानी के लिए व्हाट्सएप की का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है। लेकिन आप लोग, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि आप में से कुछ, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो नॉन सीरियस हैं, वो तवज्जो नहीं उन्होंने की, और वो तवज्जो नहीं कर रहे, वो अभी भी इसको मजाक ही समझ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये ऑनलाइन सिस्टम तो एक मजाक है। अब एक मजाक, ये मजाक जब तक चलना है चलेगा, तो कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरह से रखते हैं। हमें कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को समझना चाहिए कि हम सब, हमारा मुल्क जो है वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। हमारे मुल्क में एक वबा, बल्कि पूरी दुनिया में ही एक वबा इस तरह की फैली है, जिससे इंसान की सेहत को बहुत खतरा है। और ये अब वबा जो है, या ये जो डिजीज है, ये कितना अरसा चलती है, इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोगों को हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हम लोगों को इसको अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इसमें आपको खुद अपने साथ ईमानदारी को मद्देनज़र रखना चाहिए और ईमानदारी को डेवलप करना चाहिए अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जब आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे होते हैं, ऑनलाइन लेसन में से कुछ लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बेटा आप लोगों को अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आप लोगों को ऑनेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई वीडियो आपको लेक्चर के बारे में, जो मैं आप रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करता हूँ या मैं करूँगा इस ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में, तो आप लोगों ने उसको केयरफुली, ऑनेस्टली आप लोगों ने उसको देखना है और उसमें से सीखने की कोशिश करनी है। देखें, मैं एज ए टीचर, मैं उतनी ही एफर्ट एफर्ट कर रहा हूँ जितनी अगर ये कोविड ना होता तो हमने क्लासों में करनी थी। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से ऑनेस्टली इस पे एफर्ट कर रहा हूँ और मैं इस पे मजीद भी एफर्ट करूँगा, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ अच्छी चीज़, अच्छे टॉपिक्स, अच्छा कंटेंट, अच्छा नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, तो अब जो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है,
जिसमें सारा पाकिस्तान ऑनलाइन सिस्टम पे चल रहा है, तो हम लोगों को, स्टूडेंट्स को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। और आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी, उसको मेक श्योर करें। अपने मोबाइल के पैकेज को करें बेहतर। मोबाइल जो है अपना, उसको मेंटेन करें, उसको कायम रखें और उसको स्टेबल रखें। आपके पास पैकेज होना चाहिए इंटरनेट का। और आपके पास जो है वो इसके अलावा लैपटॉप, बेसिक काइंड ऑफ लैपटॉप भी आपके पास होना चाहिए, जिसके ऊपर आप लेसन को सुन सकें, या आप उस पर कोई असाइनमेंट कर सकें, या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। तो ये चीजें जो हैं, ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। अब देखें, पैकेज नहीं है, या सिग्नल नहीं आ रहा है, या और कोई मसला है, तो ये यू हैव टू मेक श्योर कि हमने ये चीजें जो हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं छोटी छोटी, जो ये दोबारा नहीं हो। इनको इन इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि ये सिस्टम आप लोगों ने, इस सिस्टम के साथ ही आप आगे चलना है, इसको लेके चलना है। तो इसको अच्छे तरीके से आप अडॉप्ट कर लें। अगर कोई वीडियो दी जाती है लेसन के बारे में, टॉपिक के बारे में, तो आप अच्छे तरीके से उस वीडियो को देखें। अनफॉर्चुनेटली मेरी जो क्लास बायो स्टैटिस्टिक्स की है, उसमें 3 सेक्शन है। लेकिन उस प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत जबरदस्त अच्छी एफर्ट से लेसन बना के मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ले अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बच्चे हैं वो मतलब उसको पूरे तरीके से नहीं ऑब्जर्व करते, पूरे तरीके से उसको नहीं देखते, या वो डिसीव कर रहे होते हैं कि जी हम जस्ट वीडियो को प्ले किया और उसके बाद उसको फौरी तौर पे बंद कर दिया और उसको पूरी वीडियो को देखा ही नहीं। तो वो बेटा वो अपने आप को डिसीव कर रहे हैं और किसी को डिसीव नहीं कर रहे। बेसिकली वो मुझे किसी टीचर को डिसीव नहीं कर रहे, वो अपने आप को डिसीव कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं यही समझाऊंगा, बेटा आप लोग पूरे तरीके से ईमानदारी रखें, और ईमानदारी से जो वीडियो आपको दी जाती है उसको, उस वीडियो लेसन को अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से ईमानदारी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और जहां से आपको कोई मुश्किल लगती है या नहीं समझ आती, आप जरूर डिस्कस करें मेरे साथ, ठीक है। तो आप प्लीज इस चीज को मद्देनजर रखें, क्योंकि ये सिस्टम अब हमारे साथ साथ चलेगा। ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम, चाहे पार्शल ऑनलाइन हो, चाहे फुल ऑनलाइन हो, चाहे 20% ऑनलाइन हो, ये ऑनलाइन सिस्टम आपके साथ बेटे चलना है। अब चलता रहेगा अब ऑनलाइन सिस्टम, चाहे थोड़ा चले चाहे ज्यादा चले, तो आपको इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि जमीनी आलूदगी के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, और उसमें आप लोगों को कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे वाला क्या है, आगे वाला क्या लेसन है, आगे आई मीन आगे जो टॉपिक आ रहा है वो किस चीज के बारे में है। तो उस चीज के बारे में हम जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो आपको पहले से भी पता होगा कि जंगलात का कटाव इसको उर्दू में कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन जो है, जंगलात का कटाव, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जंगलात का कटाव क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो रूरल एरिया से हैं, और आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा बहुत अंदाजा, बल्कि थोड़ा बहुत तो क्या कहना है, काफी हद तक आप लोगों को अंदाजा होगा कि डीप जंगलात के कटाव क्या होता है, जंगलात का कटाव, और जंगलात के कटाव से क्या की वजूहात क्या होती हैं। उसी तरह से जैसे हमने आलूदगी के बारे में हर तरह की जो आलूदगी है उसके बारे में हमने पढ़ा था, और उसके बारे में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, और उसके बाद डेफिनेशन के साथ उसके इफेक्ट्स देखे थे, कॉजेज देखी थी, इफेक्ट्स देखे थे, और उसका क्या सोल्यूशन है वो हमने देखा था। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, एक ऐसा अमल है
जिसमें जो जंगलात हैं उनको काट दिया जाता है, किसी जंगलात को काट दिया जाता है ताकि वो जगह किसी और इस्तेमाल में लेके आई जा सके। वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जंगलात का कटाव एक ऐसा अमल है जिसमें जो दरख्त हैं या किसी एरिया में जंगल में जो दरख्त लगे होते हैं वो काट दिए जाते हैं, क्योंकि उस जंगल की जगह को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना मकसूद होता है। ठीक है। तो अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था अर्बनाइजेशन क्या होता है। जो शहरी इलाकों का जो फैलाव है उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो अर्बनाइजेशन जो हमारे मुल्क में हो रही है, शहर फैलते जा रहे हैं। पहले छोटा शहर था, तो आहिस्ता 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 आबादी बढ़ती गई। आबादी बढ़ने के साथ साथ ज़रूरियात में इजाफा होता गया और ज़रूरियात में इजाफा होता गया, और जैसे जैसे ज़रूरियात में इजाफा होता गया तो हर चीज़ में इजाफा होता गया, जिसमें आपकी ज्यादा फैक्ट्रियां लग गई, ज्यादा मार्केटें बन गई, ज्यादा मतलब रेस्टोरेंट्स बन गए, ज्यादा आपको मतलब आप देख लेना, अगर एक इंसान है तो इंसान की क्या नीड्स होती हैं। उसको कपड़े अच्छे चाहिए, उसको जूते अच्छे चाहिए, उसको पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, स्कूल्स चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, खाने पीने खुराक चाहिए, और बहुत कुछ जो होता है वो इंसान की जरूरत होती है। तो उन जरूरियात को पूरी करने के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो अ, उन चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए या उनकी सप्लाई को बेहतर करने के लिए ये सारी नई से नई चीजें, नई से नया सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है। जैसे फैक्ट्रियां हैं, मार्केटें हैं, और बहुत सारा बहुत रेजिडेंशियल एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जंगल है तो जंगल एक वीरान जगह बनी हुई है, खेत है फर्ज करें, या वो झाड़ियां हैं, तो उन उस एरिया को साफ सुथरा करके वहां पे रेजिडेंशियल जो रहायशी कॉलोनियां आबाद की जा रही हैं, क्योंकि हमें जगह चाहिए और जगह के लिए हमने ये अपने जंगलात को, अपने दरख्तों को, अपने जो झाड़ियों को, पौधों को, उस सारी जगह को हमने साफ कर दिया, और उस पे हमारी रहायशी कॉलोनियां जो है वो बनती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और भी बनेंगी और भी बनती जाएंगी, और लोग वहां पे आबाद होते जाएंगे। तो ये शहरी इलाकों का फैलाव जो है इस तरह से होता है। और इसके अलावा जब आबादी बढ़ती है तो आप समझ लें कि आपको ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी आपकी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा बाइक्स यूज होती हैं, ज्यादा बसें बसें भी यूज होती हैं, कारें भी यूज होती हैं, जहाज भी यूज होते हैं, जो है ट्रेनें भी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी चीजें, अब फर्ज करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि एक शहर का जो एक स्ट्रक्चर है कि उस शहर के अंदर सड़कें कितनी हैं, किस तरह का नेटवर्क है सड़कों का, या ब्रिजेस कितने हैं, तो ड्रेन सिस्टम किस तरह का है, और जो है वाटर सप्लाई सिस्टम किस तरह का है। तो ये सारी चीजें, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। जब अर्बनाइजेशन होती है तो अर्बनाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स, अब ये कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अर्बनाइजेशन होती है। और अर्बनाइजेशन के प्रोसेस जब मुकम्मल होता है तो हमें डेफिनेटली उसके अंदर ही जंगलात का कटाव भी उसी उसी के अंदर ही अक्कर हो जाता है, क्योंकि जंगलात का कटाव होगा तो फिर अर्बनाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा ना। तो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन आपको मैंने लिखा दी है कि जंगलात का कटाव एक ऐसा अमल है जिसमें जो जंगल की जमीन जो है, जंगल का एरिया को खाली कर दिया जाता है दरख्तों के काटने के बाद, क्योंकि वो जगह किसी और मकसद के लिए
इस्तेमाल की जानी होती है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन refers to the decrease in forest area across the world that are lost for other uses such as agriculture, croplands, urbanization, mining activities. तो आपके सामने है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी समटाइम्स जंगल का जो एरिया है या वो जंगल जहाँ पे ट्रीज है बहुत ज्यादा, तो क्योंकि हमें खुराक की भी ज्यादा जरूरत है, हमें खाने की चीजें सब्जियां हमें चाहिए, हमें फ्रूट चाहिए, हमें और बहुत कुछ चाहिए, तो खाने पीने के रिलेटेड, तो उसके लिए जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने के लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर लैंड, हम उस जंगल वाले एरिया को, दरख्तों को काटने के बाद उस एरिया को हम खाली करके उस एरिया पे अपनी क्रॉप्स लगा सकते हैं। तो वो भी एक रीजन आप कह सकते हैं डीप जंगलात के कटाव की। अर्बनाइजेशन तो सबसे बड़ा एक वजह है, आप कह लें रीजंस। अब आगे आप इस तरह से लिख लें, जंगलात के कटाव की वजूहात। ठीक है, ये आपकी एक हेडिंग होगी। तो इसमें आप लिखेंगे जंगलात के कटाव की मंदरजा झैल वजूहात हो सकती हैं, जिसमें आप सबसे पहला लिखेंगे अर्बनाइजेशन, शहरों का फैलाव। ये एक मेन टॉपिक है। शहरों के फैलाव में आपको मैंने जो जो चीजें बताई हैं उसको आप अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश करें एक पैराग्राफ में। ठीक है, पैराग्राफ में इसको सम अप करने की कोशिश करें अर्बनाइजेशन को। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो है शहरों का फैलाव है। इसको एक स्मॉल हेडिंग बना लें आप और इसके बारे में थोड़ा सा लिखें। अर्बनाइजेशन, शहरों का फैलाव। तो आप इसमें आबादी का जिक्र करेंगे। आबादी के बढ़ने से आपकी ज़रूरियात इंक्रीज होती हैं और ज़रूरियात इंक्रीज होने होने पे आपको चीज़ों की सप्लाई जो है वो इंक्रीज करनी पड़ती है, और चीज़ों की सप्लाई इंक्रीज करने से आपको ज़्यादा फैक्ट्रियाँ चाहिए, ज़्यादा मतलब जो जो चीज़ें आपको की नीड है उसको फुलफिल करने के लिए उसी उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज़्यादा फैक्ट्रियों की ज़रूरत है, ज़्यादा सिस्टम की ज़रूरत है, ज़्यादा फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा की जरूरत है। फिर आप जब ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा की जरूरत होगी तो बाइक्स ज्यादा होंगे, कारें ज्यादा होंगी, बसें ज्यादा होंगी, ट्रेन ज्यादा होंगी, जहाज इस्तेमाल होंगे, सारा कुछ होगा। ठीक है, तो ये एक वजह है जंगलात के कटाव की। ठीक है, अर्बनाइजेशन से फिर आपको रहने के लिए घरों की ज्यादा जरूरत होगी, और घरों की तो जो शहर का एरिया है वो जाहिर है उसमें जगह इतनी नहीं होगी, इतनी कॉलोनियां पहले से बनी हुई हैं, तो आबादी बढ़ रही है, तो वो घरों की ज्यादा जरूरत है रहने के लिए। तो वो शहर से बाहर जो जंगलात हैं या जंगल है उस एरिया को क्लियर कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे रहायशी कॉलोनियां बना दी जाएंगी, या सड़कें बना ली जाएंगी, या ब्रिजेस बना लिए जाएंगे, या बड़े बड़े नेटवर्क जो ट्रेन के हैं वो बना लिए जाएंगे। तो उन सारी चीजों के लिए भी आपको जहां 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 जंगल है वहां वहां से आपको जंगलात को खत्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मोटरवे की अगर बात करें, तो मोटरवे या किसी हाईवे की बात करें, किसी शहर के अंदर से अगर वो गुजरती है, तो उस शहर के उस एरिया को आपको, अगर वो जंगल का कुछ एरिया है तो उस जंगल के एरिया को खाली करना पड़ेगा और उसकी जगह पे आपको रोड नेटवर्क जो है अच्छे वाला वो बनाना पड़ेगा। तो ये एक अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या रीजन कह लें आपकी जंगलात के कटाव। ठीक होगी बात। अब दूसरी जो वजह है वो आप लिख लें, ज़रात। अ, बस इतना लिख लें कि ज़रात एक जो है वो वजह है, एक और वजह है जंगलात के कटाव की। जंगलात के कटाव की मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है या आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी से ही आप इसको लिंक करेंगे
क्योंकि आबादी जैसे ही बढ़ती है तो आपको खुराक की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा जो है वो वेजिटेबल्स चाहिए, ज़्यादा फ्रूट्स चाहिए, ज़्यादा आपको क्रॉप्स चाहिए, तो आप एडिबल एडिबल जो मतलब सोर्स ऑफ एडिबल क्रॉप्स चाहिए। फिर जो जैसे जैसे जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर जंगल है आपके एरिया में या सराउंडिंग पे, तो आपको उस जंगल से यू कांट गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट फॉरेस्ट। आप उस जंगल से डायरेक्टली कुछ हासिल नहीं कर पाते, तो आप सोचते हैं कि हम यहाँ पे इस जंगल को अगर क्लियर कर लें तो ये सॉयल बहुत बहुत फर्टाइल होगी और हम यहाँ पे अपनी ज़रूरत की जो फसल है उसको मतलब ग्रो कर लेंगे, उसको लगा लेंगे और उस फसल से हमारी खुराक की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो उस वजह से भी जंगलात का कटाव अमल में आ रहा है। ये दूसरी वजह है आपकी जंगलात के कटाव की। अब तीसरी वजह जो है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज जो माइनिंग एक्टिविटीज आप लोग अगर पहले से आप लोगों को पता है कि मादनियात की का को अ, ढूंढना, मादनियात की तलाश करना, तो उसके लिए जो जियोलॉजिस्ट हैं वो जंगल के एरिया में अगर उनको महसूस हो या उनको हिस्ट्री से पता चले कि इस एरिया में मादनियात हो सकते हैं, मादनियात में सोना या आप पेट्रोलियम रेजरवायर कह रहे हैं या पेट्रोलियम के जखायर अगर इस किसी एरिया में उनको महसूस हो कि इस एरिया में हो सकते हैं और वो एरिया जंगल का एरिया हो, तो वो उस जंगल के एरिया को स्वैप आउट कर देते हैं, उस एरिया को जगह क्लियर करने के बाद उसमें एक्सप्लोरेशन करते हैं या उसमें ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग करके देख लेते हैं कि उसमें मादनियात की अवेलेबिलिटी हो सकती है या नहीं। तो जब वो मादनियात को एक्सप्लोर करने के लिए वो सारा सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो वो जंगल को खत्म कर देंगे, जंगलात का कटाव हो जाएगा उस वजह से भी। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। ठीक है, ये तो वो रीजंस हैं जो कि इंसान के रिलेटेड हैं, यानी कि इंसान की वजह से है, इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए ये वजूहात हो सकती हैं जंगलात के कटाव की। जिसमें पहली वजह मैंने आपको बताई अर्बनाइजेशन है, दूसरी वजह मैंने ज़राअत बताई है और तीसरी वजह जो है वो मादनियात की तलाश है। तीन ये वजूहात हैं जिनकी वजह से जंगलात का कटाव अमल में आ रहा है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन में ही न्यू कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, जिसमें रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, आप रेल ट्रैक्स हैं, रोड्स हैं, रोड नेटवर्क्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है के रिलेटेड जो कुछ भी आएगा वो आपका डिफॉरेस्टेशन में आई मीन वो अर्बनाइजेशन में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक टर्म यूज होती है जो कि आपको शो करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक शहर का स्ट्रक्चर है। तो शहर के स्ट्रक्चर में रोड नेटवर्क्स हैं, हाईवेज हैं और ब्रिजेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन का और मीन्स हैं, रेल्स हैं और बसें हैं। इसके अलावा और बाइक्स हैं, कार्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। तो रेजिडेंशियल एरियाज भी इसी में ही आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो है अर्बनाइजेशन के मतलब की रीजन में ही हम इसके बारे में लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब इसके अलावा है, मैं आपको एक दो और नेचुरल रीजंस भी बता देता हूँ कि जो है जंगलात के कटाव की वजह जो है वो नेचुरल कॉजेज, यानी कि कुदरती तौर पे जो कुदरती आफात होती हैं वो भी जंगलात के कटाव की वजह बन सकती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुदरती आफात, एक हेडिंग बना लें, कुदरती आफात आफात, जिसमें स्टॉर्म, जिसको डस्ट स्टॉर्म कहते हैं या हुरिकेन कहते हैं,
तूफान आना या आंधी आना या फायर हो जाना या फ्लड आ जाना, सैलाब आ जाना, तो ये सारी नेचुरल कुदरती वजूहात हैं जंगलात के कटाव की। आंधी आ जाना, आग लग जाना और सैलाब आ जाना, ये उसकी जो है वो रीजन है, कुदरती अ, वजूहात हैं जिसकी वजह से जंगलात का कटाव अमल में लाया जाता है। तो अर्बनाइजेशन में चाहे आप सब हेडिंग कर लें, अर्बनाइजेशन में जो जो मैंने आपको बताया है, तो अर्बनाइजेशन में टिम्बर एक्सट्रैक्शन जो है, टिम्बर एक्सट्रैक्शन मींस के जंगलात का कटाव लकड़ी के हसूल के लिए। तो अ, लकड़ी जो है वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। तो उसमें मतलब लकड़ी से हम बहुत कुछ बना लेते हैं, बहुत कुछ बहुत जगह पे यूज कर लेते हैं। तो उसको, क्योंकि हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, तो हम इसको जंगलात से ही हासिल करते हैं। और तो उसके उसमें सारा कुछ ये जो है वो काटा जा रहा है, जंगलात को, दरख्तों को काटा जा रहा है और उसकी लकड़ी को मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज किया जा रहा है। तो लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे कि हमें एक तरफ से जो दरख्तों को काट रहे हैं उन लोगों को दोबारा उनको लगाया भी जाना है, या लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, ये चीज हम लोगों ने उस पे गौर नहीं किया ना। तो ये दिस इज अनदर इशू। तो बाकी ये वजूहात आपको मैंने बता दी है। टिम्बर एक्सट्रैक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, तो ये चीजें हैं जो वजूहात हैं जंगलात के कटाव की। तो अब आप इसके असरात, जंगलात के कटाव के असरात जो हैं वो देख लें। जंगलात के कटाव के असरात क्या हो सकते हैं। तो कंसिक्वेंसेस ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के जो असरात हैं वो क्या हो सकते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल ये है ना, तो आपने चीज इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप गूगल पे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के कटाव से इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो जंगलात के कटाव के इफेक्ट्स हम बेसिकली जो है वी कैन सी कि बेसिक उसके इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है बेटा, वो होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब इसको आप एज इट इज ही लिख लें, बायोडाइवर्सिटी का खात्मा, या अ, जो लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ हैबिटेट इसको कहते हैं कि जो जानदार हैं उनके उनके घर का खत्म हो जाना, उनका घर खत्म हो जाना। तो देखें, अगर सोचें तो कई ऐसे बर्ड्स हैं, ऐसे परिंदे हैं जो कि दरख्तों पे रहते हैं और वहीं पे उन्होंने अपने घोंसले बनाए हुए हैं। तो अगर उस दरख्त को काट दिया जाएगा तो वहां पे रहने वाले जो परिंदे हैं या और कोई जानदार जो उस ट्री से या उस झाड़ियों से या उस मतलब उस पौधे से अटैच हैं, या उस पौधे के साथ ही उनकी लाइफ गुजर रही है, और वो अगर वो पौधा ही ना रहे या वो दरख्त ही ना रहे तो उन लोगों की रहने की जगह जो है वो खत्म होगी। और जब उनकी रहने की जगह खत्म हो गई, या तो वो किसी नए एनवायरनमेंट में जाएंगे, किसी नई जगह पे जाएंगे। देखें, एक जगह जो पौधों परिंदों की या किसी जानदार की होती है, वो उस अपनी जगह के साथ उसने अडॉप्टेशन की होती है, वो उसके उस एरिए के एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ भी अच्छे तरीके से वाकिफ होता है, और वो
उसमें सरवाइव कर पाता है। लेकिन जब अ, वो जगह खत्म हो जाती है तो उसको फिर वहां से निकल के किसी और नई जगह पे जाना पड़ता है। तो नई जगह पे जाने के बाद पता नहीं वहां पे किस तरह का उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिलती है और वो उसको मतलब उसको अडॉप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी उनके लिए, जानदारों के लिए मसला है। तो समटाइम्स ये होता है कि उससे निकलने के बाद वो जब जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ पे जाके उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और अल्टीमेटली वो डेड हो जाते हैं। तो इसमें इस डिफॉरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं, इस डिफॉरेस्टेशन से जानदारों की रहने की जगह जो है वो खत्म होती जा रही है। और जैसे जानदारों की जगह रहने की खत्म होगी तो उनकी जो लाइफ है, उनकी जिंदगी जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो इस वजह से कहा जाता है कि जंगलात जंगलात के कटाव से जो जानदार है, हर तरह का जानदार, बायोडाइवर्सिटी जो है वो खतरे में होती है। और ये खतरा होता है कि वो जानदार मारे ना जाए, ठीक है, उनकी रहने की जगह खत्म ना हो जाए। तो ये दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के कटाव का ये एक बहुत बड़ा अ, असर है। यानी कि उसका असर जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी पे होता है। बायोडाइवर्सिटी आप इस तरह से समझ लें कि जानदार, मुतफरक जानदार जितने भी हैं, मतलब जिसमें परिंदे हैं, जानवर हैं, अ, जानदार हैं जो साइल में माइक्रोब लेवल पे हैं, वो भी जानदार हैं। तो पानी में है जो, वो भी जानदार है। तो मतलब ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि लाइफ जो एग्जिस्ट करती है ऑन आवर अर्थ, तो वो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो जंगलात के कटाव का या पौधों के ना होने का ये एक असर ये होता है कि आपको जैसे पता है कि इंसान जो है वो पौधों से ऑक्सीजन लेता है और अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों को देता है। तो ये एक मैकेनिज्म चलता है कि इंसान को ऑक्सीजन पौधों से मिलती है और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इंसान और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो कि इंसान यूज करते हैं अपनी रेस्पिरेशन में। तो जब पौधे नहीं होंगे, दरख्त नहीं होंगे, ग्रीनरी नहीं होगी, तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होगी और ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो की एब्जॉर्बेंस भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से माहौलियाती तब्दीली का खतरा होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हीट को माहौल में हमारे वो हीट को ट्रैप कर लेती है, हीट अब्सॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी वो जो गर्माइश है हमारे माहौल में, उस गर्माइश को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, जज़ब कर लेती है और उसको हमारे एटमॉस्फेयर में फैला देती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज होने से बहुत सारे और मसाइल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी माहौल में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे माहौल में जो जंगलात थे, पौधे थे, वो सारे काट लिए जाएंगे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अपनी, क्योंकि ज़रूरत इंसान की जगह है और जगह को खाली करना कर लिया जाएगा जंगलात वाले पौधों वाली जगह को, और उसकी जगह पे कुछ और बना दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाएगा कि उसको जंगलात के कटाव से जो उसमें जानदार रहते थे उस जंगल में या उस, तो वो सारे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद उनका घर खत्म हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है प्लांट्स की या ट्रीज की, तो वो
नहीं हो पाएगी। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। इस वजह से प्रमोट किया जाता है कि जंगलात को, दरख्तों को, पौधों को बार बार लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रपोर्शन से हम इनको काट रहे हैं उस प्रपोर्शन से इसको लगा नहीं रहे। तो ये एक दूसरी वजह है जंगलात के, आई मीन अपना जो असरात हैं, जो जंगलात के कटाव के असरात। ठीक है। तो फिर ये भी होता है कि देखे ना, अब एक जानदार है, वो किसी खास जंगल में रहता है और वो उसका घर है। तो जब वो उसको वहां से निकाल दिया जाता है तो वो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जानवरों में जो कि रेयर होती जा रही हैं। जैसे बहुत सारे डेड हो गए और बहुत सारे उनमें से सर्वाइवल, वैसे ही रिप्रोडक्शन कम थी तो उनका सर्वाइवल भी कम हो गया। ठीक है बात। तो ये आपके वजूहात हैं जंगलात के कटाव की। क्लाइमेट चेंज का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि जो ग्रीन हाउस मिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीडिंग ग्रीन हाउस गैस है। तो मैंने आपको बताया कि जंगलात के कटाव से हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, क्योंकि दरख्त काट लिए जाएंगे, पौधे खत्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि पौधे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब करते हैं। तो ये मैकेनिज्म जब नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती है जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको हमारे एटमॉस्फेयर में अगेन डिस्पर्स कर देती है। तो इस तरह से हमारे जो क्लाइमेट है, हमारे जो अ, उसका जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट में हमारे चेंज आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उससे जो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जब वो उसका टाइम आएगा तो हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो मैंने इसमें आपको जनरल बता दिया कि उसके असरात क्या होते हैं। तो ये आपका जंगलात के कटाव के असरात मैंने आपको बता दिए। तो इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, अगर कुछ इसके अलावा है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये आपका जंगलात का कटाव था, उसकी वजूहात थी और उसके असरात थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको सम अप करने की कोशिश करें। अब आपको मैं बोल बोल सारा एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने आपको गाइड भी कर दिया है किस तरह से आपने अपने नोट्स में लिखना है। तो आप लोगों ने अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखने के बाद वीडियो को केयरफुली पूरा देखें, और लिखने देखने के बाद अपने नोट्स को अकॉर्डिंगली कंप्लीट करें। उसके बाद उसकी पिक्चर लें, पीडीएफ बनाएं और मुझे सेंड करें सब बच्चे। ठीक है। चलें, शाबाश। अल्लाह हाफ़िज़।